हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन उन गलतियों की जो हर कोई स्टूडेंट करता है नीट पीजी की प्रिपरेशन में। हो सकता है कि आपको लग रहा हो आप वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप वो गलती कर रहे हो लेकिन आपको पता भी ना हो। तो देखते हैं उन 4-5 वो गलतियाँ जो बहुत ही कॉमन है और सभी करते हैं। तो वो 5 तरीके हैं जिनसे आप श्योरली नीट पीजी में फेल हो जाएंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे पहला तरीका नीट पीजी में फेल होने का, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़े। प्रेप लेटर भी यूज़ करना, मैरो भी यूज़ करना, गाइड बुक्स भी यूज़ करना, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स भी यूज़ करना, सारे रिसोर्सेज यूज़ करना, एक एक रीडिंग सबकी ले ली लेकिन रिवीजन एक भी नहीं हुआ। ये सबसे कॉमन तरीका है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है फोमो बढ़ता जाता है कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई नई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन सी बात है कि पेरेटो प्रिंसिपल चलेगा। वो हर एग्ज़ाम में लगता है कि 80% जो पेपर है वो 20% सिलेबस से आता है। आप इस बात को चाहे भले ही ना माने, चलो ये कंसीडर कर लेते हैं कि नीट पीजी में ऐसा नहीं होगा, 70-30 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा पूरा पेपर क्रैक करने के लिए। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप सब कुछ ही पढ़ रहे हैं और सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। एक रिसोर्स पे स्टिक रहना है और उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। अब दूसरा मोस्ट कॉमन तरीका फेल होने का, सब कुछ याद करने की कोशिश करना। कि अगर गाइड बुक स्टार्ट की है तो सारी याद करेंगे, अगर कोई नोट्स हैं तो सब कुछ याद करेंगे। एक टॉपिक का सब कुछ याद करने की कभी कोशिश नहीं करनी। आपको ऐसे सोचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, फिर उस चैप्टर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेडिसिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सीएनएस। सीएनएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सीजर्स। सीजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वेलप्रोएट। तो अब आपका सीक्वेंस क्या होगा याद करने का, कि अगर आपने मेडिसिन ओपन किया तो आप सीएनएस ओपन करेंगे, सीएनएस में आप सबसे पहले सीजर्स पढ़ेंगे। जब आप सीजर्स पढ़ेंगे उसमें भी सबसे पहले आप ड्रग पढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे वेलप्रोएट को याद करने की, आप कोशिश करेंगे कार्बामेज़ेपिन को याद करने की, आप कोशिश करेंगे फेनिटोइन को याद करने की। उसके बाद आप जाएंगे कि हाँ, आप गाबापेंटीन के बारे में सोच सकते हैं, आप इथोसक्सीमाइड का एक लाइन याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेलप्रोएट ही नहीं पता, आप वही गलती कराए, तो बाकी याद करने का कुछ मतलब नहीं है। तो एक सीक्वेंस से चलना है, एक स्ट्रेटेजी से चलना है, एक स्टेप लैडर पैटर्न से चलना है। धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी। अब चलते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका है फेल होने का, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही ना करना, सिर्फ थ्योरी रीड किए जाना। मेन एग्जाम में आपका वाइवा नहीं होने वाला है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप क्या याद कर सकते हैं, आपने कैसे याद किया। 4 MCQ में से आपको एक टिक लगाना है। तो अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नीट पीजी में फेल नहीं होंगे? आप श्योरली फेल हो जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो उसे क्वेश्चन आंसर मोड में कीजिए। एक्चुअली हम क्वेश्चन बैंक को जब करते हैं, एक क्वेश्चन किया उसका आंसर आया, एक क्वेश्चन किया उसका आंसर आया, तो इससे डोपामिन राइज होता है हर एक क्वेश्चन के बाद। लेकिन ये गलत तरीका है। मेन एग्जाम में तो पूरा सेट आएगा ना क्वेश्चन पेपर का, आपको 200 क्वेश्चन के बाद पता चलेगा कि आपका क्या रिजल्ट आया। तो एक एक क्वेश्चन ऐसा भी नहीं करना है कि आप हर एक क्वेश्चन के बाद आंसर देख रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन बैंक कीजिए, चाहे कोई क्वेश्चन पेपर कीजिए, उसको आपको एक क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में सोल्व करना है रादर देन रिव्यू मोड में। अब चौथा तरीका जिससे आप श्योरली फेल हो जाएंगे, लेंथी नोट्स बनाना। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे नोट्स बनाना जो रिवाइज ही ना हो सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने गाइड बुक पढ़ा, उसमें से नोट्स बनाए, अब आपने ऑलमोस्ट सब कुछ ही लिख दिया जो गाइड बुक में लिखा था, तो नोट्स का कोई मतलब नहीं रहा ना। नोट्स का मतलब ये है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते में रिवाइज कर सकें। अगर आपके नोट्स ऐसे हैं कि आप एक हफ्ते में किसी एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं तो वो नोट्स सही है, वरना उस आपने कैसे भी नोट्स बनाए हों, अगर आप 1 वीक में एक सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते, फार्माकोलॉजी जैसा या फिर माइक्रोबायोलॉजी जैसा, तो आपके नोट्स बेकार हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स लेंथी होंगे, जैसे मेडिसिन हो गया, लेकिन इतने भी लेंथी नहीं कि आपको 1 महीना लग रहा है। ये बात सही है कि शुरू में आप गाइड बुक से पढ़ेंगे, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट लगेगा 1 महीना मेडिसिन को कवर करने में, 3 महीने भी लगेंगे, 4 भी लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवीजन के वक्त 1 महीना लग रहा है। रिवीजन के मैक्सिमम 15 डेज लगने चाहिए मेडिसिन को। अगर आपके नोट्स इतने लेंथी हैं कि 15 डेज से ज़्यादा लग रहा है, तो आपके नोट्स बेकार हैं, रद्दी हैं, उन्हें कूड़े में फेंक दीजिए। रेडीमेड नोट्स ले लीजिए जो रैपिड रिवीजन के हैं या किसी और के हैं। अब उसके बाद दूसरा तरीका फेल होने का, एनालाइज ना करना प्रीवियस ईयर MCQs को। ये 5वां तरीका है, आखिरी तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बस करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ पिछले साल आए थे तो हमने कर लिए।
ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि किस टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है और उसी के ही एक्सटेंशन में आपको रीड करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ही नहीं और किए हैं तो 10 साल पुराने कर लिए, नहीं 5 साल पुराने, आप 2018 से कीजिए, एम्स के कीजिए, NICT के कीजिए, जिपमर के रहने दीजिए क्योंकि वो रेयर क्वेश्चन पूछता है। नीट PG के कीजिए, टाइम बच गया, FMG के कीजिए। 2001, 2005, 2010 के क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, तब पेपर का पैटर्न अलग था, तब क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं आते थे, तब रटे हुए क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। 2017 के बाद से क्लिनिकल पेपर आना स्टार्ट हुआ, 2018 से, तो आप 2018 से पेपर उठाइए। सबसे पहले नीट PG का कीजिए, उसमें भी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। सबसे पहले नीट PG का कीजिए, उसके बाद एम्स का देखिए, फिर FMG का देखिए, ऐसे आपको देखना है और बार बार उनको करिए, 3-4 बार। वो क्वेश्चन रटे होने चाहिए कि आपसे नींद में भी कोई उठा के पूछे कि उसका आंसर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये 5 गलतियां की या इन 5 बातों पे ध्यान नहीं दिया तो ये गारंटी है कि आप फेल हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए ये गलती नहीं करनी। मैंने आपको 5 मोस्ट कॉमन तरीके बताए हैं नीट PG में फेल होने के। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।